और स्मृति ईरानी का इसीलिए डर है, भय है, वो देख रही है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। देश के मीडिया ने कैमरा जो कि राहुल जी पर 24 घंटे नजर रखता है, वो कैमरा नहीं पकड़ पाया राहुल जी को फ्लाइंग किस देते हुए, लेकिन स्मृति ईरानी जी की नजरें पकड़ने लगी। ठीक है, इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा, अभी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर, इसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग, तो एक बात समझ में आती ना बात, आंख मारने का भी फ्लाइंग। उससे आपको क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों? किसकी आपकी बेटी बचाई? इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो उन्हीं की है ना यार, सत्ता उन्हीं की है, किसकी बेटी? देश को क्या न्याय देंगे और देश की बेटियों को क्या न्याय देंगे? अरे जो अपनी पत्नी को घर नहीं दे पाए, जो अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं रख पाए, वो देश की महिलाओं को क्या घर देंगे? जो अपनी माँ को छोड़कर चले आए हैं, माँ दर दर भटकती रहती है, जब उनको सम्मान नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे? माँ की मृत्यु के बाद जाना एक अलग चीज़ है और जीते जी माँ की सेवा करना एक अलग चीज़ है। तो जो अपनी पति होने का धर्म नहीं निभा पाए, बेटे होने का धर्म नहीं निभा पाए, तो दूसरी महिलाओं को क्या सशक्तिवाद पे क्यों लड़ रहे हैं? उनका परिवार ही नहीं है जिन लोगों का मुझे आप बताइए, आज देश के कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं। राहुल गांधी जी ने तो उस सीट को त्याग दिया, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष नहीं है हमारी। तो परिवारवाद की लड़ाई भी वही लड़ेगा, बेटियों की लड़ाई भी वही लड़ेगा जिसका खुद का परिवार हो। जब घर में माँ ही नहीं है, बहन ही नहीं है, तो मणिपुर में नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया जाए, इससे मोदी जी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो मुझे लगता है परिवारवाद की बात भी वही कर सकता है जिसका परिवार है। और भ्रष्टाचार तो छोड़ ही दीजिए, जिस तरह जय शाह की संपत्ति बढ़ती जा रही है और अमित शाह का पेड़ बढ़ता जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि कितना ये लोग शरीफ हैं। और कब होगी? जब मणिपुर से आगजनी मिज़ोरम में चली जाएगी, आसाम में चली जाएगी, नागालैंड में चली जाएगी, तब होगी। क्या वो चाहते हैं? जो 7 सिस्टर्स में शांति थी कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी जी जब 7 सिस्टर्स को प्यार दे रहे थे और ये सातों जो हमारे स्टेट्स हैं इनको कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी, शांति अमन चैन था, तब मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी को राहुल जी से, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे डील किया जाता है। और मुझे लगता है मणिपुर जब पूरी तरह सर्वनाश मणिपुर का हो जाएगा तब मोदी जी कुछ कर पाएंगे। हिमाचल में क्या हुआ? पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ गई। उसके बाद हमारा कर्नाटका में बोल रहे थे कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ गई। अब वही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो पहले ही कमलनाथ जी की सरकार थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दार कांग्रेस पार्टी में ना होते तो दोबारा से हम सरकार में आते। पर इस बार जनता जाग चुकी है और पुनः कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी, क्योंकि जो मामा जी हैं उनका किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापम में किस तरह उनको आरोपी रहे हैं और भले ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लोग ये भूलेंगे नहीं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह रिपीट हो। मोदी जी किस गरीब से मिले हैं जो सुनेंगे? जो बेटियां देश के लिए पदक लेकर आई हैं, जब वो इंडिया गेट पर बैठ के गुहार लगाती रही, मोदी जी ने उनकी नहीं सुनी, तो आम गरीब जनता की मोदी जी क्या सुनेंगे? आज महंगाई चरम सीमा पर है। 125 रुपये से लेकर 250 रुपये का टमाटर मिल रहा है। जो व्यक्ति रिक्शा चला के दिन का 200-250 रुपये कमाता है, वो टमाटर खाने के योग्य नहीं है। तो क्या गरीबों की मोदी जी सुनेंगे? आज आप बताइए कि जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी क्या किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या कोई महिला या कोई युवा घूस देकर अपनी जॉब के लिए जा सकता है? क्योंकि रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, बड़े अस्पतालों में इलाज लोग करा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी की ये जो लच्छेदार भाषण हैं, जुमले हैं, 2024 में सब खत्म हो चीजें देख के, और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लेकिन मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा। अरे कहाँ किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी? आपकी बेटी बचाई? इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो उन्हीं की है ना यार, सत्ता उन्हीं की है। किसकी बेटी बचाए? पहली बात, जब वो अपनी बीवी को ही नहीं बचा पाए, देश की बेटियां बचाने चले ये लोग। पर्सनल ना जाए, क्योंकि वो देश हित के लिए छोड़ा है घर पर। अरे क्या ऐसा क्या आपको बोलेंगे कि पैसों के लिए आप अपना परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो? छोड़ दोगे क्या आप? देश के लिए क्या? वो इंसान नहीं है, वो औरत नहीं है, वो महिला नहीं है। हद होती है यार। बचपन में शादी हो गई थी उनकी, तो बचपन में शादी हो गई थी, तो बड़े जब तक जवान हुए तब तक तो थे ना। जब पॉलिटिक्स में, अरे भाई मेरे को मत सिखाओ, और आप ना अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो आड़े तेड़े सवाल मत करो। मैडम, अब वो अपने वाइफ को नहीं छोड़े, बल्कि देश हित के लिए वो पूरा अपना जो झोला उठा के निकल गए देश के लिए। फकीर आदमी है वो। तो फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने?
देश को फकीर बना दिया ना उन्होंने। देश विश्व गुरु बन रहा है। अब तीसरे एक मिनट, विश्व गुरु क्या है? विश्व ने उनको थोड़ी चुनाव में से जिताकर उनको यहाँ लेकर आए, जनता ने दिया है ना, गरीबों ने, किसानों ने, हमने से युवाओं ने दिया है ना उनको, वोट देकर बिठाया है। और आप लोग, एक मिनट, आप लोग क्या 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 किसका डंका बज रहा है? डंका बज रहा है। हो रहा है दुनिया में। दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया है भाई साहब, दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया, इस देश ने वोट दिया है। इस देश की बातें होनी चाहिए। नहीं 2024 में आ रहे, फिर से बोल दिए। किसको बोल दिए? सदन में बोल रहे हैं, सब में अरे आने दो ना, आने दो, हम भी दिखाएंगे। आज जो इतना खौफ चल रहा है ना इस देश के अंदर, ऐसे ही नहीं चल रहे, ठीक है? राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? ना राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं ना कुछ, तो डरेंगे क्यों राहुल गांधी? है तो वो गांधी ना, हाँ। गांधी से तो डरा ही जाता है। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इसलिए डर रहे हैं मोदी जी? दुकान खुल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है, कैसे मतलब क्या बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से लगने लग गया है, दुकान में सामान नहीं बचा कांग्रेसियों की। क्योंकि तुमने झोला उठा के पूरे देश को भेज दिया है ना, इसीलिए। फिर भी हम झोले में से तुम्हारी मोहब्बत छीन के इस देश को रिटर्न करेंगे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं ये फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर, और छीना जाएगा आपसे, हर चीज का जवाब लिया जाएगा आपसे, सवाल भी पूछा जाएगा और आपसे जवाब भी लिया जाएगा। जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछा क्या खाने के वक्त आपके घर पे टमाटर की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था आप तिहाड़ गए थे, मैं उसका जवाब मांगूं कि क्या हुआ था? देखिए, मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, हाँ। लेकिन जब बाटला महंगा हुआ था तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर, हाँ। उसका क्या? हाँ। उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे, हाँ। तो उनका मुंह बंद है। फ्री में तो दे दिया, धुएं क्या के साथ फ्री में मिला दिया? दी ना। आपको मिला, मुझे नहीं मिला। हाँ। मुझे तो नहीं मिला भाई, आपको मिला होगा। आप लोग तो हो गोदी मीडिया, देखो आप लोग हो गोदी मीडिया, सवाल आप हो जवाब सत्ता नहीं है, के, जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया। क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये कह रहे हैं गुजरातियों ने देश लूट लिया। तो लूटा ही है। सारे जितने भी लुटेरे भागे सारे गुजराती है, सारे जेठालाल ही है। गुजरातियों का अपमान कर रही नहीं, हैं आप। सारे गुजरातियों का नहीं कर रही हूँ, सारे गुजराती। जितने लूट के भागे हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग गलत इल्जाम ना लगाए मुझ पे। क्या होगा ना, आने वाले समय होगा उनसे हिसाब? क्यों नहीं होएगा? हाँ। हर चीज का हिसाब लिया जाता है। हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी के जवाब से आप खुश हैं या सुधीर चौधरी के अगर सवाल खुश होती तो इतना चीख चीख के चिल्लाती थोड़ी, इतना गुस्सा थोड़ी निकालती आप लोगों तो के इसका ऊपर में। मतलब सुधीर चौधरी का सवाल सही था? क्या सही था सुधीर चौधरी का सवाल? टमाटर को लेकर, महंगाई को लेकर सवाल किया कि आपके घर में अरे जितने भी सवाल है सब सही है, तभी तो इनके ऊपर आग लगी हुई है ना। इनको कुछ नहीं दिखाने, इनको कुछ नहीं दिखाने, खाली वो सीमा को दिखाना है। इधर से आ गई भाग के, उधर से आ गई भाग के, उसके ऊपर वो लल्लू पप्पू फकीर झिंगुर ये सारी चीजें दिखा रही है लोग। मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हो, आप लोग हाँ हाँ मत करो मुझे देखकर, आप लोग ही दिखा रहे हो। वो मुद्दा है ना, मुद्दा तो है ना। तो ठीक हाँ है वो ना। लपू साचा सिंह सही बोले आपने। फिल्म बन रही है, मुद्दा तो है। जाएंगे। केस हो जाएगा शाहरुख खान की तरह। किसके ऊपर केस होगा? मुझ पे केस होगा। केस होगा जिन्होंने लप्पू और झिंगर कहा था, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। नोटिस किया है। अरे तो काटने दो ना, जो गलती करेगा वो तो सजा काटेगा। सेम उसी तरीके से मोदी जी को भी सवाल किया जाएगा, चलिए लास्ट में और जो गलती करेगा उसको इस देश के संविधान के हिसाब से सजा दी चलिए जाएगी। लास्ट में पूछूंगी, स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी आप? स्मृति ईरानी से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप पहले जो सीरियल्स में काम करती थी, आप वो अपनी दुकानें चालू कर दीजिए करना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका ये खत्म होने वाला है, वक्त जो है अभी खत्म होने वाला है। और 1 मिनट मुझे जवाब, अरे आप मुझे जवाब ही नहीं देने देते हो यार, तो सवाल ही मत पूछो भाई आप मुझसे। बताएं आप, बताइए बताएं। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैंने ये पूछिए। पूछा लास्ट में आप स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी? देखिए बहन, इस देश के अंदर है ना और भी होंगे, या फिर अगर आपका दिल भर गया होगा ना मोदी जी से, हाँ। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर मोदी जी को इतनी मोहब्बत है ना तो घर में लेके जाके उन्हें रखिए, ठीक है? सांसद में बिठा के पार्लियामेंट इतनी बड़ी देश की औरतों की, महिलाओं की जिम्मेदारी देकर बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनका मुंह, एक मिनट, मैंने किसी चीज के ऊपर आरोप नहीं लगाई। अगर सब सपोर्ट है ना, मैंने उनको ये नहीं बोली कि उनके घर में, अपने घर में नहीं बोली मैंने, उन्हें घर में बिठाइए बोली। उनका भी घर हो सकता है, आप क्यों बोल रहे हो गलत? हाँ। उनका भी घर हो सकता है ना, उन्हें घर में बिठाइए। 1 मिनट, उनके घर में बिठाइए उनको। जो इंसान से काम नहीं होता है उसे घर में बैठना चाहिए अपने। इनका ये
राहुल गांधी को हराया उन्होंने। अरे राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल जी वापस आ चुके। क्या आप राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करेंगी? अरे यार पूरा देश की महिलाएं उन्हें इतनी मोहब्बत दे रही है, गले मिल रही है, उन्हें इतना प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, सपोर्ट दे रही है। बिल्कुल हम तो राहुल जी के साथ है। किस तरीके से होता है फ्लाइंग किस, पता है?